वर्षावास में 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताते हैं और 25 वर्षावास में 19 जेतवन विहार में बिताते हैं। 6 संघाराम में बिताते हुए, बगल में 1 किलोमीटर दूर पर संघाराम है जहाँ भिक्षुड़ी रहती थी। वहाँ सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाया था जो आज भी विद्यमान है और उसको ऊपर से तोड़ दिया गया है। वहाँ पुरातत्व का बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर भी वहाँ पर क्या कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पर कब्जा किए उसको अर्घा बना करके एक त्रिशूल गाड़ करके क्या बोलता है उसको, शिवलिंग, शिवलिंग की मान्यता दे करके पूजा करते हैं। जबकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ, पुरातत्व वालों ने बोर्ड लगाया बाकायदे। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, आज जहाँ आप लोग दर्शन करने के लिए गए थे लगा हुआ है बोर्ड, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो 25 वर्षावास में 19 वर्षावास भगवान जेतवन विहार में करते हैं। भगवान के पास समय रहता था, दिन को भी भोजनोपरांत धम्मदेशना देते थे और रात को भी धम्मदेशना देते थे। जिसको जैसे फुर्सत होती थी भगवान की धम्मदेशना सुनने के लिए वह अवसर निकाल करके जाता था और भगवान की धम्मदेशना से अपने को लाभान्वित करता था। एक गांव के प्रधान, मुखिया क्या कहते हैं आप लोग, प्रधान ही कहते हैं ना, एक गांव के प्रधान थे। ये भी धम्मदेशना सुनने के लिए जाते हैं, भगवान की धम्मदेशना बड़े प्रेम से सुनते हैं। मानव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। उस जमाने में भी थे, आज के भी जमाने में हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो किसी को अगर सहयोग करना होता है तो स्वयं सहयोग कर देते हैं, स्वयं सहयोग कर देते हैं, लेकिन दूसरे से नहीं कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा होता है जो स्वयं भी सहयोग करता है और दूसरे से भी सहयोग कराता है। वो स्वयं पुण्य का लाभी होता है और अपने यार मित्र सहयोगियों से भी उनको भी पुण्य का लाभ प्रदान करने में सहायक बनता है। और तीसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है जो स्वयं तो सहयोग नहीं करता है लेकिन दूसरे से सहयोग कराता है, स्वयं नहीं करता है, केवल दूसरे से सहयोग कराता है। और चौथा व्यक्ति एक ऐसा होता है न स्वयं सहयोग करता है, न दान करता है, न दूसरे से भी दान कराता है। 4 प्रकार के मानव पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। तो उस समय एक गांव के प्रधान भी गए थे। इसमें से कोई प्रधान होगा तो अन्यथा मत लीजिएगा, ये प्रधान के लिए नहीं घटना, उस समय की जो घटना थी उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। एक गांव के प्रधान थे, भगवान की धम्मदेशना सुनने के लिए बड़े प्रसन्न चित्त से वहाँ जाते हैं और जीवन कितना सुखमय हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये करके देखो, आओ करके सीखें। ऐसा बच्चों आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसी तरह आइए आप लोग करके देखिए अपने जीवन में। जो दान देता है, दान देने से उसका सबसे पहले चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त में अगर कोई प्रदूषण है वो चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, सारे प्रदूषण क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब निर्मल चित्त से, पवित्र चित्त से कोई दान करता है किसी को, प्रसन्न चित्त से किसी को दान करता है, तो उसका जो जीवन होता है बड़ा सुखमय हो जाता है।
शांतिमय हो जाता है, प्रगति करता है, सीधा प्रगति करता है, बहुत अच्छी प्रगति करता है। कम समय में चौतरफा उसका क्या होता है, विकास हो जाता है। ये करके देखो, स्वयं का अनुभव माने रखता है और सुनी सुनाई बातें कम समझ में आती हैं। स्वयं करके देखो, तब समझ में आएगा कि इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। हानि तो शब्द आता ही नहीं, उसकी डिक्शनरी से हानि शब्द है ये नहीं है। जो दान देता है उसकी डिक्शनरी में हानि शब्द ही नहीं है। आप समझिए इस चीज को, लाभ ही लाभ शब्द है, हानि शब्द उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो दान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के धम्मदेशना को बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनता है और सुन करके वह निर्णय लेता है कि हम अपने गांव में चल करके, कोई उठेगा नहीं, कहाँ जाता था वह प्रधान कि स्वयं दान नहीं करता था लेकिन लोगों से दान कराता था। इस कैटेगरी का था वो व्यक्ति। उसने भगवान के सामने जा करके भगवान को प्रणाम किया और कहता, भगवान आपके संघ में कितने भिक्षु हैं? भगवान कहते हैं हमारे संघ में इस समय 1200 भिक्षु हैं। कितने भिक्षु हैं? 1200 भिक्षु हैं। तो जा करके कहता, भगवान सभी लोगों का कल नहीं परसों एक दिन गैप दे करके मेरे यहाँ, मेरे गांव में भोजन दान है। निवेदन करता है भगवान से। भगवान चुप रह करके उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। और जो स्वीकार कर लेते हैं वह व्यक्ति जाता है अपने गांव जाता है तो जितने बड़े बड़े सेठ थे सबके यहाँ जाता है, दान पारमिता के बारे में बताता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे बताया है कि दान देने से चौतरफा हमारा विकास होता है, भिक्षुओं को दान देने से क्या लाभ होता, सारी चीज बताता, बड़े विधिवत समझाता है बड़े विधिवत समझाता है। और उसमें जो भोजन दान होता है वो उच्च कोटि का दान होता है। क्योंकि भोजन जो भिक्षुओं को कराया जाता है ना, केवल भोजन ही नहीं कराया जाता, 24 घंटे का जीवन दान दिया जाता है। भिक्षु 24 घंटे में एक ही बार भोजन लेता है। 24 घंटे उसकी काया कैसे चलेगी, जो ऊर्जा प्रदान होता है भोजन से, उससे उसका जीवन चलता है। 24 घंटे वो जिंदा रहता है, 24 घंटे वो उस ऊर्जा से ध्यान साधना करता है। तो जो पुण्य अर्जित करता है उस सब में मंगल मैत्री के समय बांट देता है। मंगल मैत्री के समय सब में बांट देता है, बराबर बराबर हिस्से में। ऐसा नहीं कि कुछ अपने लिए रख ले, सबको बराबर बराबर बांट देता है। क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उपासक उपासिका, भिक्षु और भिक्षुड़ी ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। भिक्षु और भिक्षुड़ी का जो जीवन चलता है वो उपासक और उपासिकाओं के भोजन दान से। तो भोजन दान का जो महत्व है, इस चीज को जो भगवान ने समझाया तो वो प्रधान जा करके अपने गांव में सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। डोर टू डोर गया वो व्यक्ति और कहा कि भगवान कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं और भगवान के साथ 1200 भिक्षु आएंगे। अगर आपको उस पुण्य का लाभ लेना है तो आप कितने भिक्षु को भोजन दान कराएंगे। जब ऐसा उस व्यक्ति को समझाया गया तो प्रधान ने एक कागज उठाया और एक कलम, एक एक लोगों का लिखना शुरू किया। एक सेठ ने कहा हमारे यहाँ 200 भिक्षु आएंगे, उनका नाम लिख लिया।
फिर दूसरे पे उन्होंने कहा, दूसरे के यहाँ गए तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 150 भिक्षु आएंगे, उनका नाम लिख लिया। ऐसे ऐसे सभी लोगों का नाम लिख लिया। 1200 लोगों को पूरे गांव में सबके यहाँ एडजस्ट कर दिया। जब एडजस्ट कर दिया, भगवान बुद्ध का कहीं नाम ही नहीं लिखा कि भगवान बुद्ध किसके यहाँ जाएंगे। एक भिखारी था, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वो पति पत्नी दोनों थे, एक छप्पर बना के रहते थे, छोटा सा छप्पर। और जब उस छप्पर में रहते थे, उनके पास बिछाने के लिए, आप लोग जैसे गद्दा और बेडशीट बिछाते हैं ना, उसके पास वो भी नहीं था। वो पुआल का जो पौधा होता है ना, धान का जो पौधा होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, पैरा, पुआल क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसको बिछाता था। उसी का दीवार बनाया था अपने छप्पर का, और छप्पर भी उसी का बनाया था। और जो छोटा सा गेट बनाया था, उसको ढकने के लिए भी एक छोटा सा बना रखा था कि जिससे कोई जानवर या हवा, ठंडी हवाएं हमारे झोपड़ी के अंदर प्रवेश न कर सके। वो बेचारा उसी में रहता था। बूढ़ा बूढ़ी दोनों लोग भीख मांग करके खाते थे। कैसे खाते थे? भीख मांग करके खाते थे। तो वह प्रधान जी उस बूढ़े बाबा को भी जाके समझाते हैं दान पारमिता के बारे में। बूढ़े बाबा के पास भी प्रधान जी जाते हैं। अंतिम में जाते हैं तो उसको खूब बढ़िया से समझाते हैं कि दान देने से क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होती है। तो वो बूढ़े बाबा की समझ में बात आ जाती है कि भगवान भिक्षु संघ के साथ मेरे गांव में आ रहे हैं, हम भी एक भिक्षु को भोजन दान कराएंगे। यह मान करके वह व्यक्ति प्रधान जी को कहा कि एक भिक्षु हमारे यहाँ भोजन दान करेगा। भाई गरीब था ना, इसलिए उसने एक ही भिक्षु के लिए स्वीकार किया। तो प्रधान ने कहा एक ही भिक्षु तो देना है, इसका नाम नहीं लिखेंगे। उन्होंने अपने कागज में उसका नाम नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो दूसरे दिन सबके यहाँ काम, किसी के यहाँ लकड़ी चीरना है, भाई लकड़ी भेज तो भोजन बनता था पहले, किसी के यहाँ लकड़ी फाड़ना है, किसी के यहाँ चावल बीनना है, किसी के यहाँ आटा चालना है, बहुत सारे काम थे, है कि नहीं। तो उस समय की ये परंपरा थी, भीख मांग करके कोई दान नहीं करता था। कैसे करता था? अपनी गाढ़ी कमाई का दान करता था। आज क्या प्रथा है? आज जो आदमी जितना लूटता है ना, वो ले आकर के दान कर देता है, तो कहता है कि हमारे जो मैंने पाप कर्म किया है उससे हमारी मुक्ति हो गई। ऐसा लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। श्रम करके कमाए हुए धन से हम दान उस समय किया करते थे, तब उसका मुझे पुण्य लाभ मिलता था। तो उस व्यक्ति ने सोचा, जो बूढ़े बाबा थे और उनकी बूढ़ी औरत, इन दोनों लोगों ने गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं तो जाते हैं किसी सेठ के यहाँ, कहते हैं भाई हमको काम दीजिए। तो सेठ कहता है, अरे बूढ़े बाबा, अरे तुम तो भीख मांग के काम खाते थे, आज तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में क्या काम कर पाओगे। कहा जो मुझसे हो सकेगा मैं काम करूँगा, और मेरे यहाँ भगवान आ रहे हैं, कल ही तो आएंगे, और कल आएंगे तो उनको हमें भोजन दान कराना है। एक भिक्षु को मैंने भी स्वीकारा है भोजन दान कराने के लिए। जब ऐसा कहते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, चलो उनको काम दे देते हैं। सेठ जी बूढ़े बाबा को काम दे देते हैं और कहते हैं शाम को जाते समय मुझसे मिल कर के जाना, अपनी मजदूरी लेके जाना। कहा ठीक है। और बूढ़ी माता भी काम के चक्कर में गांव में चली जाती हैं, नगर में चली जाती हैं। एक सेठाइन के यहाँ पहुँचती हैं तो चावल बीनना था, आटा चालना था। चलनी से चाला जाता आटा ना, जानते हैं नहीं आप लोग, क्या कहते हैं आप लोग?
छानना, चलनी से छानने के लिए वहाँ काम था। तो बूढ़ी माता जी वहाँ माता जी के पास जाती हैं, सेठाइन के पास जाती हैं और कहती हैं मुझे काम दे दिए। तो काम के चक्कर में जब जाती हैं तो सेठाइन पूछती है, अरे बूढ़ी माता, तुम तो रोज़ भूख मांग के खाती थी, आज तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है। वो भी खूब बढ़िया से सेठाइन को समझाती है। सेठाइन के यहाँ पहले से सूचना थी, उनके यहाँ तैयारी हो रही थी 150 भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये आटा है, इसको आप लोग चलनी से इसको छान दो, आप इसको चलनी से छान दो और शाम को जाते समय मुझसे मिल कर के जाना। ये चावल भी बीनना है, इसमें से कंकड़ पत्थर अलग करना है। वो सारा काम दिन भर करती है और शाम को जब जाने लगती है तो सेठाइन उनको जो दिन भर की मजदूरी थी वो देती है और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाला चावल, सुगंधित चावल देती है और बहुत सारे मसाले देती है। कहते ले जाओ खूब बढ़िया से भोजन बनाना और बना करके उस भिक्षु को खिलाना। अब इसके पश्चात बूढ़े बाबा का नंबर आता है। बूढ़े बाबा भी शाम को जब जाने लगते हैं अपने काम से निवृत्त होकर के, तो सेठ से मिलते हैं। तो सेठ ने उनकी मजदूरी दी दिन भर की और इसके अलावा और भी बहुत सारी खाद्य सामग्रियां दे दिया कि तुम्हारे यहाँ एक भिक्षु आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया से भोजन बनाना और बना करके उनको भोजन दान कराना। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जब अपने घर पहुँचते हैं तो सुबह जो है बढ़िया से साफ सफाई करते, लिपाई करते, उसमें से पैरा वैरा निकाल करके और आगी जला करके भोजन बनाते हैं। बहुत अच्छा सुगंधित चावल जो मिला हुआ था सेठाइन के घर से और जो बढ़िया सा और भी खाद्य सामग्री जो मिली हुई थी सेठ के घर से, इस सारी चीज़ को उन्होंने बढ़िया से बनाना शुरू कर दिया। भगवान 10 बजते बजते पहर भर दिन आते आते अपने भिक्षु संघ के साथ आ जाते हैं। नगर से बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचा में भिक्षु संघ के साथ भगवान बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी थी। भगवान उसी में जा कर के आसन लगा के बैठ जाते हैं, अपना भिक्षा पात्र रख देते हैं, आसन लगा के बैठ जाते हैं। गांव का मुखिया आता है, गांव का प्रधान आता है। आने के पश्चात सभी सेठ लोगों को साथ में लेकर के वहाँ पर लिस्ट के अनुसार किसी को 200 भिक्षु चाहिए, 200 भिक्षु लेके जाइए आप। किसी को 150 भिक्षु चाहिए, 150 भिक्षु लेके जाइए आप। इसी तरह 1200 भिक्षुओं को प्रधान ने सभी लोगों को बांट दिया, सबके घर प्रस्थान कर दिए। अब कोई भिक्षु बचा ही नहीं, भगवान बुद्ध अकेले बचे और भगवान बुद्ध के सेवा के लिए, उनको भोजन दान कराने के लिए राजा प्रसेनजित और उनकी रानी मल्लिका तथा महादानी माता विशाखा और महादानी अनाथ पिंडक, ये 4 लोग वहाँ खड़े थे। किस लिए खड़े थे? इसलिए खड़े थे कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ चलेंगे, हम इनको भोजन दान कराएंगे। जब सारे भिक्षु चले जाते हैं तब वह बूढ़े बाबा आ करके उस प्रधान से कहते हैं कि मेरा भिक्षु कहाँ है, मेरा भिक्षु कहाँ है। तो प्रधान कहते हैं सभी भिक्षु चले गए, तुमको नेक्स्ट टाइम जो कार्यक्रम होगा उसमें तुम्हें 1 के बजाय 2 भिक्षु दे देंगे। वो रोने लगता है, बच्चों की तरह जिदिया जाता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे 1 भिक्षु चाहिए, आज ही चाहिए। मैंने तो जीवन में पहली बार श्रम करके कुछ भोजन बनाने की सामग्री इकट्ठा की है। पहली बार जीवन में, मेरी पत्नी ने भी पहली बार जीवन में श्रम करके कुछ भिक्षु को भोजन दान देने के लिए
वो इकट्ठा किया हुआ है और भोजन मेरी पत्नी बना रही बड़ी श्रद्धा के साथ। हमको एक भिक्षु चाहिए। जिदिया जाता है, रोने लगता है। अब प्रधान जी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हम क्या करें। तब बहुत देर के बाद में उनके समझ में बात आती है। कहते अरे सुनो सुनो सुनो, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा था। अच्छा एक काम करो, देखो भगवान बुद्ध झोपड़ी में बैठे हुए हैं, उस कुटिया में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। अगर वो तुम्हारे घर जाएं तो तुमको लिवा जा सकते हो। बड़ा खुश होता है, आँस ओस पोंछ लेता है, जल्दी जल्दी जाता है कुटिया के पास। भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं और कुटिया के जो दरवाज़ा नहीं होता था प्रवेश करने के लिए, कुटिया में बना रहता है ना, उसी पे अपना ऐसे बैठ जाता है और जोर जोर बड़बड़ाने लगता है। मैंने जीवन में पहली बार श्रम किया है। एक भिक्षु मुझे प्रधान जी देने के लिए कहे थे, आज तक जो है अभी तक हमको एक भी भिक्षु नहीं दिए। सारे भिक्षु चले गए, सारे भिक्षु सब सेठों के पास चले गए। सब ढंग ढंग की बात जो उसके मन में आ रहा बोल रहा। भगवान का ध्यान टूटता है। तो भगवान पूछते हैं क्या बात है। तो भगवान को पूरी घटना अपनी बताता है कि भगवान मैं इस नगर का सबसे दरिद्र व्यक्ति हूँ। मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भीख मांग करके, बूढ़ा बूढ़ी भीख मांग करके भोजन ग्रहण करते हैं। मेरे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है। प्रधान जी ने कहा था, मैंने जीवन में पहली बार श्रम किया है कि मुझे दान करना है, भोजन दान करना है एक भिक्षु को। प्रधान जी सभी भिक्षुओं को सबके घर पहुंचा दिए। अब कोई है ही नहीं, किसको मैं ले जाऊं अपने यहाँ। भगवान आप हमारे यहाँ चलिए, आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ, भगवान हमारे घर चलिए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए। बड़ी श्रद्धा से कहता है भगवान के सामने सर झुका करके। भगवान भिक्षा पात्र उठा करके उसको हाथ में दे देते हैं। बड़ा खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है जिसका कोई जवाब नहीं। मांगे मुराद मिल गई जिसको, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होकर के आगे आगे वह बूढ़े बाबा चलते हैं और पीछे पीछे भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के पीछे 4 लोग और चलते हैं। राजा प्रसेनजित, रानी मल्लिका, अनाथ पिंडक और महादानी माता विशाखा। ये 4 लोग भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलते हैं। और वह व्यक्ति प्रधान सबसे पीछे चलता है। सबसे पीछे प्रधान चलता है क्योंकि वो दूसरों से दान करवा रहा है और स्वयं दान नहीं कर रहा। वह अपनी कुटिया में के पास जब पहुंचता है तो जो सेठाइन ने जो बहुत बढ़िया वाला चावल दिया था, वो चावल जब बूढ़ी माता ने पकाया अपने यहाँ, वो मिट्टी के पात्र में पकाया उन्होंने। पात्र तो था नहीं, वो भी पात्र खरीद के लाई, उसमें पका रही हैं लकड़ी ले आकर के। वो सुगंध इतना बढ़िया था, काफ़ी दूर तक वो सुगंध फैल रहा था। सब लोग उस सुगंध को सूंघ करके बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। जो भगवान बुद्ध के 4-5 लोग पीछे चल रहे थे, सब लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। अरे इतना सुगंधित भोजन आज इस भिखारी की झोपड़ी में बन रहा है। भगवान बड़ी श्रद्धा से वहाँ बैठते हैं और बड़ी श्रद्धा से भोजन करते हैं। जब भगवान भोजन करने के लिए बैठते हैं, भोजन परोसा जाता है, तो उस गरीब बूढ़े बाबा को बुलाते हैं इशारा करके। ये लोग बाहर से जो 4 महादानी थे, कहते हैं कि बूढ़े बाबा हमको भी इसमें भागीदारी बना लो,
हमारा भी इसमें हिस्सा हो जाए, भगवान के भोजन दान में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। कहाँ हम नहीं जानते हैं कैसे हिस्सा दिया जाता है। बूढ़े बाबा ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कैसे हिस्सा दिया जाता है। कहा हम कुछ ले आए हैं भगवान को खिलाने के लिए, वो भी भगवान के सामने परोस दो। 3 लोगों से भी ले करके भगवान के सामने ले जा कर के वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माता जी परोस देती हैं। किन लोगों से? राजा प्रसेनजित से, रानी मल्लिका से, अनाथ पिंडक से और माता विशाखा से। इन लोगों से भी ले जा कर के कुछ थोड़ा थोड़ा चीज भगवान के सामने परोस देते हैं। इस तरह जो पुण्य लाभ मिला उस सभी लोगों को बट गया, सभी लोगों को उस पुण्य लाभ का विशेष लाभ प्राप्त हुआ। तो जिसके अंदर श्रद्धा है, अब देखिए एक भिक्षु नहीं जिसको मिल रहा था उसके दरवाजे भगवान जाते हैं। बड़ी बात है कि नहीं है? श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है आपके अंदर तो वह फल आपको मिलेगा जो संभव नहीं है, असंभव को संभव कर देने वाला है। तो दान देने से इतना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो अभी आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना हो गई है प्रकृति के द्वारा, जो 2 देश थे